तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मास्टर वुडिंग जो होते हैं वो डिंग टियान से बोलते हैं कि डिंग टियान तुम फाइट को हार चुके हो, तो इसीलिए ये स्वॉर्ड जो है वो इस यंग मैन किन्नान को दे दो। जो सुनते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो भी किन्नान को वो स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से अब जो ये स्वॉर्ड है ये तुम्हारी हुई। और अब उस स्वॉर्ड को लेने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस स्वॉर्ड को देखने लगता है और उस स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर ब्रदर किंग सन आखिर आपको क्या हो गया है। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है, जहाँ पर की जो जियान जी होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया था कि आप इतने स्ट्रांग हो गए, अब मुझे आपकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते ही क्यू होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मैंने पहले ही मैसेज सेंड कर दिया है किसी को, वो जल्दी ही इस स्वॉर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो क्यू होंग का शुक्रिया अदा बोलता है। जो सुनकर क्यू होंग बोलता है कि ब्रदर किन्नान, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में शुक्रिया की कोई जगह है? और उसके इतना बोलते ही जियान जी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क जो है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, जिससे तुम लोगों की और भी ज़्यादा मदद हो जाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस जियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। जो सुनने के बाद जियान जी उसे बोलती है कि किन्नान, हम अनफैमिलियर नहीं है, तो इसीलिए तुम बस मुझे जियान जी बोल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ ली होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि अब सभी लोगों ने यहाँ पर अपने गिफ्टों को दे दिया है, तो इसीलिए अब सेकंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं, जो कि जन्मदिन टोइस्ट होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वोडिंग के पास में एक पर्सन जो होता है वो आने लगता है और वो एल्डर वोडिंग को आकर बताता है कि एल्डर वोडिंग जो युआन जो ना एंशिएंट पार्ट था वो टाइम से पहले ही एक्टिवेट हो चुका है, इवन कि जो डाउ बाल्डर था वो भी टाइम से पहले एक्टिवेट हो चुका है। जो सुनकर एल्डर वुडिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद एल्डर वुडिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये मैटर ख़त्म होगा उसके बाद में मैं इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और इतना सोचते ही एल्डर वुडिंग को वहाँ पर एकदम से कोई चीज़ महसूस होती है और हम देखते हैं कि रूम के अंदर एकदम से लाइट आने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो लाइट जो उस रूम के अंदर आ रही थी वो एकदम से किन्नान की बॉडी के ऊपर जाकर गिरती है, जिसका रंग जो होता है वो ब्लू हो जाता है, जिसे देखकर किन्नान को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ये ब्लू कलर की जो लाइट है इसके अंदर में पावर का कोई भी फ्लैक्चुएशन जो है उसे महसूस नहीं कर पा रहा और ना ही ये मेरी बॉडी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रही, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो झाओ ली होता है वो इस लाइट को देखते हुए बोलता है कि ये तो डाउ ऑब्जर्विंग स्टोन की लाइट है, जो कि एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर का, जिसके अंदर की ये एबिलिटी है कि वो अपने एनिमी जो है उन्हें डिटेक्ट कर सकती है और उन्हें डिटेक्ट करने के बाद अलग अलग कलरों के अंदर डिवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले कलर आता है रेड, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है ब्लू, फिर आता है इंडिगो और फिर आता है वायलेट। और इन सभी में जो रेड कलर होता है वो सबसे ज़्यादा लो होता है और जो वायलेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है उसके पास में इस प्रकार की भी एबिलिटी होगी, क्योंकि बात की जाए साउथ हेवन गेट की तो जब मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर था तो उसने मुझे अपना 3 स्टार का एनिमी घोषित किया था, और चूंकि मुझे यहाँ पर इन्होंने ब्लू लेवल का अपना एनिमी जो है वो घोषित कर दिया है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इस जगह से निकल जाऊँ। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर एल्डर वुडिंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर वुडिंग होते हैं वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हैं और जिसके कारण हम देखते हैं कि आसपास में जो चैनें होती है वो लगने लगती है और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा होल जो होता है वो वहाँ पर सील हो जाता है। और अब एल्डर वुडिंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने ये पूरा का पूरा होल सील कर दिया है, अब अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। और अब इस चीज़ को देखकर किन्नान भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि होंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर वुडिंग, आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, जो कि नान है वो यहाँ पर आपका मेहमान है, तो क्या आप अपने मेहमान के साथ में ऐसा करोगे? जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वुडिंग होता है वो उसे बोलता है कि ये पर्सन जो है वो मेरी फैक्शन का ब्लू लाइट एनिमी है, तो इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दे सकता।
और इतना बोलकर गुस्से से वो अब क्यू होंग की तरफ देखने लगता है और क्यू होंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर बेफालतू की ट्रबल क्रिएट होगी। जो सुनते के साथ ही बाकी के लोग भी क्यू होंग को समझाने लगते हैं और वे क्यू होंग को समझाते हुए बोलते हैं कि क्यू होंग ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो इसीलिए बेफालतू के इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व मत हो। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यू होंग होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर इंटरफेयर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान जी होती है वो भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होते हुए वो मास्टर वुडिंग से बोलती है कि सीनियर वुडिंग क्या बात है, आप तो यहाँ पर किन्नान को बहुत ही जल्दबाजी में टारगेट कर रहे हैं, क्या इसका कारण बस एक स्टोन की लाइट है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हॉल के अंदर एकदम से कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर फैक्शन के ग्रेट एल्डर है। और अब उन्हें देखने के बाद जो मास्टर वुडिंग होता है वो भी थोड़ा शौक होने लगता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ग्रेट एल्डर होती है वो मास्टर वुडिंग से बोलती है कि मास्टर वुडिंग क्या ये पर्सन जो है वो ब्लू लाइट एनिमी है डाउ ऑब्जर्विंग स्टोन के द्वारा टारगेट किया हुआ। और इतना बोलते के साथ ही वे किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि जो सीनियर एम्परर है उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है कि इस बच्चे की कल्टीवेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और इसे हमेशा के लिए जो मैरियड प्रिजन है उसके अंदर कैद कर दिया जाए। जो सुनकर गाओ युआन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान अब तुम्हें ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते ही एक और ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो मास्टर है उन्होंने हमें ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, तो इसीलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैं खुद इस बच्चे की कल्टीवेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर ब्लड सैक्रेड इमोर्टल किलिंग आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है और अपने उस अटैक को तैयार करते के साथ ही सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो एकदम से वहाँ पर अपनी सील को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो अटैक जो होता है वो किन्नान को नहीं लगता है। और जो क्यू होंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम ब्रदर किन्नान को यहाँ पर टच भी कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि यहाँ से पीछे हट जाओ। और इतना बोलकर वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो क्यू होंग के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो सीधे जाकर वहाँ पर जो चट्टान होती है उससे टकरा जाता है। और क्यू होंग की ऐसी हालत को देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो बोलता है कि क्यू होंग तुम ठीक तो हो ना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो गुस्से में उन ग्रेट एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अब तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। जो सुनते के साथ ही वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और अपनी जो किस्मत है उसे एक्सेप्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान के ऊपर स्लैश को कर देता है, जिसे कि किन्नान डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे जो गॉड ऑफ वार मोड है उसकी सील को हटाना होगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं गॉड ऑफ वार की जो सील है उसे हटाऊँ तो उसके अंदर से मुझे यहाँ पर जो पावर मिले वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा हो, ताकि मैं इन लोगों से बचकर निकल पाऊँ। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और पर्सन जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो वो ग्रेट एल्डर होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ देख पाता हम देखते हैं कि एक अटैक आकर सीधे उस ग्रेट एल्डर से टकराता है, जिस कारण वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद अब जो वो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन है यहाँ पर। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है वो हमारे सेंगजिंग टियान स्मॉल इमोर्टल रियलम के अंदर कोई बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर कितनी बेकार तरीके से यहाँ पर एक्ट करता है। सच में ये कितना ज़्यादा शर्मिंदगी भरी बात है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो जियान सी होती है वो बोलती है कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर भाई है, जो कि ब्लिस इमोर्टल एम्परर के लिए काम करते हैं। और इतना बोलकर जो जियान जी होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ओ अब मुझे समझ में आ गया, तुम ब्लिस इमोर्टल एम्परर के सक्सेसर हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए जियान जी से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम इस बार भी गलत हो, क्योंकि मैं उसका भी सक्सेसर नहीं हूँ।
और किन्नान की इस बात को सुनकर जो जियान जी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए किन्नान से बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए अपने लोगों को क्यों भेज रहा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान से बोलता है कि मैं खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो स्वॉर्ड मास्टर भाई से बोलता है कि स्वॉर्ड मास्टर भाई आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या सच में आप यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ जाने वाले हो, वो भी बस एक इस पर्सन के लिए। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड मास्टर भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि हम तुम्हारे खिलाफ जा रही है नहीं जा रही है, इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, मैं आज इस पर्सन को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ तो मैं इसे लेकर ही जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर वुडिंग होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मास्टर भाई है उन्हें अच्छे से इस बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर वे हमारे खिलाफ जाकर इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगी तो मुझे डर है कि वे आज इस जगह से नहीं जा पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और पर्सन भी आने लगता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो वुडिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बस एक अर्थ इमोर्टल रियलम के मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम कैसे ही इस तरह से बात कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लिस इमोर्टल एम्परर भी वहाँ पर आ जाता है। और ब्लिस इमोर्टल एम्परर को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। और ब्लिस इमोर्टल एम्परर को देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी भी ये पर्सनली यहाँ पर आएगा। और अब वहाँ पर ब्लिस इमोर्टल एम्परर को देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट ब्लिस इमोर्टल एम्परर भी यहाँ पर आ गया, अब अगर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर यहाँ पर ऑर्डर भी दे दे तो उसके बाद भी किन्नान को आज कोई नहीं मार पाएगा। और अब ब्लिस इमोर्टल एम्परर को वहाँ पर देखने के बाद जो मास्टर वुडिंग होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि सीनियर ब्लिस इमोर्टल एम्परर, आपको देखकर मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस पर्सन को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर मास्टर वुडिंग जो होता है वो काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए ब्लिस इमोर्टल एम्परर को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखकर मास्टर वुडिंग कोई भी पसीने छूटने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद अब जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे मैं अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, और रही बात साउथ वर्ल्ड की तो उसे मैं बाद में बता दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, तुम मेरी ये टेरिटरी के अंदर आने के बाद मेरे ब्लू लाइट एनिमी को यहाँ से लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ के कारण तुम मेरे दुश्मन बन सकते हो। और अब साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को वहाँ पर देखने के बाद वैन जियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर असली फाइट होगी, मज़ा आ गया, अब किन्नान नहीं बचेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव युवान होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि आज किन्नान के बच के जाने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्लिस इमोर्टल एम्परर यहाँ पर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को अपना दुश्मन बनाएगी केवल इस बच्चे के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर, आप तो बहुत ही सीरियस होकर यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप अपने शब्दों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो, क्योंकि केवल तुम एक आर्टिफैक्ट के कारण यहाँ पर जो किन्नान है उसे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ से जो किन्नान है उसे लेकर जाने के लिए आया हूँ और मैं उसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा एक फेवर भी करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारे फेवर की यहाँ पर मुझे क्या ही ज़रूरत है, मैं यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल करने वाला हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे ऐसा करने से रोक सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर बातें कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए इन बातों को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर और जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वे दोनों ही अपनी ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। और अब साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर के ऑरा को देखने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हाँ तुम सच में काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं भी किन्नान को लेने के लिए आया हूँ। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर होता है। और अब उसे देखने के बाद जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर है उसकी बात में आकर यहाँ पर मेरे खिलाफ हो जाओगे।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ब्रदर साउथ वर्ल्ड, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करना सही रहेगा, तो कैसा रहेगा कि आप हमारे लिए इस मैटर को यहाँ पर जाने दे। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये रेड चितार इमोर्टल एम्परर है। और अब वहाँ पर 3 इमोर्टल एम्पररों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किन्नान नाम का पर्सन कौन है जिसे कि 3 इमोर्टल एम्परर मिलकर उसकी जान को बचाना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान जी होती है वो भी किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि तुम जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर है उसके वारिस नहीं हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो हकीकत ही है कि मैं आज से पहले कभी भी जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर और जो रेड जितार इमोर्टल एम्परर है उनसे नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए कि नान से बोलती है कि अगर तुम इनसे पहले कभी भी नहीं मिले हो तो फिर आखिर ये तुम्हारे लिए साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को भी ऑफेंड करने के लिए क्यों तैयार है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो जियान जी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जियान जी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो पक्का तुमसे कोई काम चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नान जो है वो ब्लू लाइट एनिमी है, लेकिन यहाँ पर जो 3 इमोर्टल एम्परर है वो उसे बचाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों यहाँ पर पीछे हटने वाले हैं। और वहीं अगर किन्नान की कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी अर्थ गॉड रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है और इसके टैलेंट को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो उन तीनों इमोर्टल एम्पररों से बोलता है कि चूंकि तीनों इमोर्टल एम्परर यहाँ पर आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी बात को ना मानूं, लेकिन मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर कोई भी कंडीशन है तो तुम हमें बता सकते हो, हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम तुम्हारी यहाँ पर ख्वाहिश को पूरा कर सके। जो सुनते के साथ ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर जो होता है वो अपने पास से एक एनर्जी को छोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर किन्नान की जो बॉडी है उसे पर्सनली चेक करूँगा और अगर वो हमारा एनिमी निकलता है तो उसके बाद में मैं उसे हर हाल में मारूंगा। और साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी एनर्जी होती है वो किन्नान की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि पेयरलेस हेवन पैटर्न और गॉड ऑफ वार स्पिरिट, जल्दी से मेरी बॉडी जो है उसे इस ओरा से प्रोटेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब जो ओवरलेस हेवन पैटर्न होता है वो अपनी ओरा को किन्नान की बॉडी के अंदर रिलीज करने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर दुआ करता हूँ कि किन्नान की बॉडी के अंदर कोई भी गड़बड़ ना निकले, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बैटल जो है वो होगी। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देख पाते हैं कि जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के ऊपर से एकदम से जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर का ऑरा होता है वो अपने आप ही हटने लगता है, जिसे देखकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइट अपेयर नहीं हुई, क्या इसका मतलब किन्नान एनिमी नहीं है। यहाँ पर मैंने अपनी ओरा का इस्तेमाल कर कर जो किन्नान है उसकी बॉडी को पूरी तरह से चेक किया है। इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर स्टोन की तरह पूरी तरह से साफ़ है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर शुरू में जो वो हो रहा था वो किन्नान की तरफ रिएक्ट कैसे कर सकता है। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर से बोलता है कि ब्रदर साउथ वर्ल्ड, जो किन्नान है वो यहाँ पर फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून को पोजेस करता है, जो कि एंशिएंट टाइम में ही पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। और अभी उसकी बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पास में फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून है, लेकिन आखिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो रेड चितार एम्परर होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, चूँकि अब यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुकी है तो इसीलिए अब हम यहाँ पर बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किन्नान तुम हमारे साथ में चलो। और इतना बोलकर रेड चितार इमोर्टल एम्परर जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि किन्नान वहाँ से गायब है, जो देखकर वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। जो सुनकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि वो वहाँ पर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि क्यों होंग को सारा देकर उठाते हुए उसे बोलता है कि क्यों होंग तुम ठीक तो होना, शुक्रिया यहाँ पर मेरे लिए खड़ा होने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो क्यों होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी खुशी की बात है कि आप सर्वाइव कर गए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो क्यों होंग से बोलता है कि क्यों होंग, मुझे ब्लिस इमोर्टल एम्परर के साथ में से अभी के लिए जाना होगा, हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे, जिसके बाद हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे।
जो सुनकर क्यों होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो ये डील रही, हम लोग जो है वो जब अगली बार मिलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ में बैठकर काफ़ी इंजॉय करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो तीनों इमोर्टल एम्पररों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो वैन जियाओ होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है वो दोबारा से यहाँ पर मरने से बच गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान जी होती है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून, आखिर ये क्या होता है। जो सुनकर क्यों होंग जो होता है वो जियान जी को बताता है कि जो फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून होता है ये इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, और जब कोई इसे इसकी लिमिट तक ट्रेन कर लेता है तो उसके बाद में ये दूसरे कल्टीवेटरों के लक को भी प्रभावित करता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्यों होंग होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो जियान जी होती है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें इसे सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारी वेस्ट साइनेस इमोर्टल फ्लैश के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। जो सुनकर जो जियान जी होती है वो चिल्लाते हुए क्यों होंग से बोलती है कि क्यों होंग बेफालतू की बातें करना बंद करो। जो सुनकर क्यों होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ब्रदर किन्नान के सामने वैन जियाओ गाओ युवान और बाकी के जितने भी लोग हैं ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे खुद के हार्ट के अंदर भी ब्रदर किन्नान के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान जी होती है उसका बेचारा लाल पड़ जाता है। और वो शर्माते हुए क्यों होंग से बोलती है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में बात करना नहीं चाहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ युवान होता है वो एकदम से जियान जी के पास में आ जाता है। और वो जियान जी के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान के पास में तो फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून है, इसीलिए वो लोगों के लिए यहाँ पर बदनसीब रहेगा। इसीलिए सिस्टर जियान जी मुझे लगता है कि आपके लिए सही यही रहेगा कि आप उससे दूर रहे। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो गुस्से से उसे बोलती है कि इस चीज़ से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे किसके पास जाना है या फिर किससे दूर रहना है। जो सुनते के साथ ही जो गाँव युवान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं इस बास्टर्ड किन्नान को नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि तीनों इमोर्टल एम्पररों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर इमोर्टल एम्परर्स मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अब मेरी जान बचाने का जो आपका एहसान है इसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर हमें शुक्रिया था बोलने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर बिना प्रॉफिट के कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के पीछे भी हम लोगों का यहाँ पर एक प्रॉफिट जो है वो छुपा हुआ है, जो कि हमें तुमसे ही मिलेगा। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि सीनियर मैं जानता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो रेड जितार एम्परर होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान सच में तुम तो काफ़ी समझदार इंसान हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि चलो अब मेन टॉपिक के ऊपर आता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर टोटल 33 स्मॉल इमोर्टल रियलम है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर केवल 33 स्मॉल इमोर्टल रियलम ही नहीं है, बल्कि इससे अलग 10 और स्मॉल इमोर्टल रियलम है, लेकिन वे डेवलप स्टेटमेंट में नहीं है, वे अभी अपनी प्री डेवलप स्टेट में है। और जिस टाइम पर तुम ब्लिस इमोर्टल लैंड के अंदर आए थे तो वहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर रेयर आर्टिफैक्ट होने के कारण तुमने जो हमारे ब्लिस इमोर्टल रियलम के फॉरबिडन लैंड थे उन्हें एडवांस में ही ओपन कर दिया। जो सुनकर अब ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो लियो हुआंग बैटल ग्राउंड के अंदर इनहेरिटेंस एडवांस में ओपन हुई थी उसके पीछे भी तुम ही थे। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए जिस टाइम पर जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर था वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जांच पड़ताल कर रहा था, तो मैंने बात को घुमाने के लिए ये चीज़ बोल दी थी कि तुम्हारे पास में फ्लैश ऑफ बैड फॉर्च्यून है, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आर्टिफैक्ट है उसके बारे में पता लग जाता तो इससे यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रेबल क्रिएट हो जाता। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि इसका मतलब फ्लैश बैड फॉर्च्यून जो था वो बस एक झूठी बात थी, तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया था बोलना चाहता हूँ जो कि आपने यहाँ पर मेरे आर्टिफैक्ट को सीक्रेट रखा। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बहुत बातें हो गई, अब सीधे चलो जो पॉइंट की बात है उसके ऊपर आते हैं। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्परर जो होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की। हम चाहते हैं कि तुम रेयर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सुप्रीम केव को ओपन करो, जो कि बहुत लंबे टाइम से बंद है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सुप्रीम क्यों, तो अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों जो तीनों इमोर्टल एम्परर थे वो यहाँ पर जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर था उसे ऑफेंड कर भी मुझे बचाना चाहते थे।
और चूँकि आप लोगों ने यहाँ पर मेरी मदद की है तो इसीलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं वो सुप्रीम की जो है उसे ओपन कर पाऊँगा या नहीं। जो सुनते के साथ ही ब्लीच इमोर्टल एम्पर जो होता है वो किनान से बोलता है कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो एडवांस में ही बता देना चाहता हूँ। जो ये सुप्रीम केव है इसके बारे में ना तो तुम किसी को मेंशन करोगे और ना ही किसी को इसके बारे में बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ब्लेम मत करना रूथलेस होने के लिए। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि आप सीनियर टेंशन मत लीजिए, मैं अपने मुंह को पूरी तरह से बंद रखूँगा। जो सुनकर रेड जितारी इमोर्टल एम्पर जो होती है वो किन्नान से हंसते हुए बोलती है कि चलो ये मैटर तो सेटल हो गया। तो किन्नान, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो रेयर आर्टिफैक्ट है उसे निकाल कर तुम हमें क्यों नहीं दिखाते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो किस तरह का आर्टिफैक्ट है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो रेड जितारा एम्पर से बोलता है कि सीनियर मेरी बात का यकीन कीजिए, जो वो रेयर आर्टिफैक्ट है वो मेरी बॉडी के साथ में पहले से ही मर्ज हो चुका है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर ओथ भी लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर रेड जितारी इमोर्टल एम्पर जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं कोई अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूँ, अगर तुमने यहाँ पर बोल दिया है तो मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा यकीन है, तो इसीलिए इस बारे में भूल जाओ। जो सुनने के बाद किन्नान भी उससे शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्पर जो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब सीधे जो सुप्रीम केव है उस पर चलकर उसे ओपन करते हैं। जो सुनकर कि नानो से बोलता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए मैं आपके साथ में जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी जो इमोर्टल पैलेस है वो अपेयर होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि मैं एक इमोर्टल बन सकूँ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो स्पिरिट ग्राउंड इमोर्टल एम्पर होता है उसे किन्नान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बोलता है कि तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो। जो सुनकर रेड जितारी इमोर्टल एम्पर जो होती है वो उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि ग्राउंड स्पिरिट तुम भी जानती हो कि जो किन्नान है वो अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर वो इमोर्टल बन जाता है तो इससे सुप्रीम केव को ओपन करने की और भी ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस छोटे से टाइम से कुछ बिगड़ने वाला है, हम थोड़े और टाइम जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्पर भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। लेकिन तभी जो ब्लिस इमोर्टल एम्पर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अभी भी यहाँ पर जो इमोर्टल पैलेस है उन्हें ओपन होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो तुम इतना हमारे साथ में जो सुप्रीम केव है वहाँ पर क्यों नहीं चलते, क्योंकि वहाँ पर जाने पर तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कल्टीवेशन के अंदर, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेट नहीं होने दूंगा वहाँ पर पार्टिसिपेट करने में। और ब्लिस इमोर्टल एम्पर की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रेगिस्तान के ऊपर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि किन्नान भी वहाँ पर आ जाता है और उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जगह देखने में ऑर्डिनरी है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर 3 पेयरलेस रूलर मुझे लीड नहीं कर रहे होते तो चाहे मैं अर्थ इमोर्टल रियलम पर भी क्यों ना होता, उसके बाद भी मैं इस जगह से नहीं निकल पाता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लिस इमोर्टल एम्पर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब इस चीज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मैं अपने गॉड ऑफ वार की आई का इस्तेमाल करने के बाद भी 10,000 मील तक यहाँ पर अपने आसपास कुछ भी जो है वो नहीं देख पा रहा, तो फिर आखिर ये किसकी बात कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लिस इमोर्टल एम्पर जो होता है वो किन्नान को बताता है कि जो ये येलो सैंड है इसमें 99,999 जैंग तक यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंशिएंट फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है, और जो ये फॉर्मेशन है इसे तुम किसी भी तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं जब तक कि तुम यहाँ पर जो राइट हैंड सील है उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो तीनों इमोर्टल एम्पर होते हैं वो एक साथ में वहाँ पर किसी स्पेल को करने लगते हैं, और उनके उस स्पेल को करते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है। और उस फॉर्मेशन के वहाँ पर बनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक गेट जो होता है वो वहाँ पर रेत के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके सामने की 2 बहुत बड़े बड़े गार्ड खड़े होते हैं। और अब उस जगह को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये 9 हेवन सुप्रीम का काम है, क्योंकि 10,000 साल बीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी जरा इसे देखो तो ये आज भी वैसा का वैसा ही है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस टाइम पर ये जगह जो है वो अपनी पीक पर होगी तो इसने कितना ज़्यादा यहाँ पर पागलपन जो है वो मचाया होगा। और किन्नान के इतना सोचते ही ब्लिस इमोर्टल एम्पर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अब हम लोग जो है वो इसके अंदर जाने वाले हैं, लेकिन तुम्हें एक चीज़ याद रखनी होगी कि तुम्हें अपनी सारी फोर्स को गैदर कर कर जो अपना माइंड है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके सीनियर बोल देता है, जिसके बाद अब वे सभी के सभी जो होते हैं वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अंदर जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है।
अच्छा हुआ कि मैंने अपनी गॉड ऑफ वार जो फ्लैश थी उसे एक्टिवेट कर दिया था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस प्रेशर को झेल भी पाता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लिस इमॉर्टल एम्परर होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये 9 हेवन सुप्रीम के प्रेशर को झेल रहा है जबकि अभी तक ये केवल अर्थ गोड रियलम की पीक पर है। और अब ब्लिस इमॉर्टल एम्परर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।